Hello bachcho, let's see the question. An inductor coil of resistance 10 ohm and inductance 120 millihenry is connected across a battery of EMF 6 volt and internal resistance 2 ohm. Find the charge which flows through the inductor in 10 millisecond, B 20 millisecond and C 100 millisecond after the connections are made. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as current in a inductive circuit which is given as I equals dq divided by dt. नाउ अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक इंडक्टिव कॉइल दे रखी है जिसके अक्रॉस हमने एक डीसी सप्लाई को यूज किया है. उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजिशन पीरियड होगा उस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट करंट तक पहुंचने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो इंडक्टिव कॉइल होती है वो कुछ टाइम लेती है, और जिसकी जो इक्वेशन होती है उसको हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट यूज करना चाहें, दैट इज गिवन एज आई इक्वल्स आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ के. तो यहाँ पे हमारे पास जो टाउ होता है इट इज द रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम यहाँ पे एल बाई आर से इंडिकेट करते हैं. इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे पास जब हम डीसी सप्लाई को यूज करते हैं इन एन इंडक्टिव सर्किट, उस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट करंट तक पहुंचने के लिए यहाँ पे जो इंडक्टर होता है वो कुछ टाइम लेता है, और यहाँ पे जो टाइम हमारे पास लिया जाता है उसको हम ट्रांजिशन टाइम कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो करंट होती है कांस्टेंट फ्लो ना करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे फ्लो करती है, जिसको हम इस इक्वेशन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि हमारे पास एक इंडक्टिव कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम के बराबर है. तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ये हमारे पास इंडक्टिव कॉइल आ गया जिसका वैल्यू 120 मिली हेनरी के बराबर है, और इसको हमने एक बैटरी के साथ यूज किया है जिसका वैल्यू यहाँ पे ईएमएफ में 6 वोल्ट दे रखा है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम के बराबर है. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि 10 मिलीसेकंड, 20 मिलीसेकंड और 100 मिलीसेकंड में आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड यहाँ पे टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा. तो चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज हियर dq डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू I. तो dq की जो वैल्यू होगी वो होगी I इंटू dt के बराबर. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड भी इंक्लूड होगा तो हम यहाँ पे दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे. इट विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ dq एंड दिस विल बी गिवन एज 0 टू t एंड द वैल्यू इज गिवन एज I नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ dt. नाउ यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करें तो जो टोटल चार्ज का अमाउंट आएगा दैट इज गिवन एज, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करके हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज गिवन एज आई नॉट. तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हम यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर यूज कर सकते हैं. सो इट विल बी गिवन एज 0 टू t 1 माइनस ई रेज टू पावर t डिवाइडेड बाई टॉ इंटू dt के. नाउ अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 1 इंटू dt. ये तो हमारे पास dt के बराबर आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू t के बराबर आएगी. ई रेज टू पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम हमारे पास ई रेज टू पावर x के बराबर ही आएगा, एंड इट विल बी गिवन एज माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे पावर में हमारे पास 1/2 टॉ कांस्टेंट है तो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ 1/टॉ एंड लिमिट विल वेरी फ्रॉम 0 टू t के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज t प्लस माइनस माइनस का प्लस करके इसको हम टॉ से इंटू करेंगे. इट विल बी गिवन एज टॉ इंटू ई रेज पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ एंड लिमिट विल वेरी फ्रॉम 0 टू t के बराबर. अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करके इस वैल्यू को यहाँ पे माइनस कर दें तो अपर लिमिट पे हमारे पास इट विल बिकम t प्लस टॉ इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ माइनस t की वैल्यू 0 हो जाएगा एंड इट विल बिकम e रेज टू पावर माइनस 0 बाई टॉ यानी 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 बाई टॉ हम इसको लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर आएगी, यानी e की पावर 0 को हम यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड जो यहाँ पे टॉ है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्योंकि हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, सो इट विल बी गिवन एज माइनस ऑफ टॉ. नाउ यहाँ पे हमसे डिफरेंट टाइम पे वैल्यू पूछी गई है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें टॉ की वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज गिवन एज एल बाई आर. एल की जो वैल्यू है ये 120 मिली हेनरी है, जिसको हम 120 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिख सकते हैं. एंड जो आर की वैल्यू है फॉर दिस पर्टिकुलर केस इट इज गिवन एज, एक तो 10 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कॉइल की वजह से यूज किया और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस
यहाँ पे गिवन है। सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी 12 ओम। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 0.01 के बराबर। एंड इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे जो आई नॉट है, आई नॉट हमें स्टेडी स्टेट करंट को शो करता है, यानी जब हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजिशन पीरियड खत्म होकर के केवल यहाँ पे जो इंडक्टर है ये एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा, तो उस पर्टिकुलर केस में एक तो यहाँ पे जो इंडक्टिव कॉइल है इसका रेजिस्टेंस आएगा 10 ओम। जो हमारे पास यहाँ पे कॉइल है ये शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगी, यानी यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस होगा 0 के बराबर होगा। एंड यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम के बराबर हमें दे रखा है। तो इस केस में आई नॉट की वैल्यू आएगी टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 10 प्लस 2, वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 12, दैट विल बिकम 0.5 एम्पियर। इसको हम यहाँ पे स्टेडी स्टेट करंट का नाम देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम Q की वैल्यू देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई नॉट इंटू टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस टाउ टी डिवाइडेड बाई टाउ इंटू टाउ माइनस टाउ के। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टाइम दे रखा है दैट इज 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 10 इंटू 10⁻³ वैल्यू आ जाएगी 0.01 सेकेंड के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो जो Q की वैल्यू हमारे पास आएगी इट विल बी गिवन एज 0.5 इंटू 0.01 प्लस टाउ की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी दैट विल गिवन एज 0.01 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 माइनस टाउ की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन इट इज कैलकुलेटेड एज 0.01 के। नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू को देखें तो 0.01 से 0.01 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम ई रेज टू पावर -1। इसको हम यहाँ पे 1/e के बराबर लिख सकते हैं, 3 के बराबर होती है। तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास ये जो पूरा टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी गिवन एज 0.01। हाँ यहाँ पे 1/e की जो वैल्यू थी, e रेज टू पावर 1 की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2.73 के बराबर हम यहाँ पे लेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो होल वैल्यू बनेगी इट विल बिकम 1.83 इंटू 10⁻³ कूलम के, जिसको हम 1.83 मिली कूलम भी लिख सकते हैं। सो जो हमारे पास फर्स्ट टाइम था दैट इज 10 मिली सेकेंड, उसमें जो टोटल चार्ज फ्लो करेगा दैट विल बिकम 1.83 मिली कूलम। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकेंड टाइम दे रखा है t इक्वल्स 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड का मतलब ये हो गया जो टोटल टाइम आएगा दैट इज 0.02 सेकेंड के बराबर। इस पर्टिकुलर केस में जो टोटल चार्ज आएगा दैट इज गिवन एज आई नॉट 0.5 के बराबर, जो टोटल टाइम है 0.02 हमें गिवन है, प्लस टाउ की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज 0.01 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 0.02 डिवाइडेड बाई 0.01 माइनस टाउ की जो वैल्यू थी दैट वाज 0.01। नाउ सॉल्व करें अगर इस होल वैल्यू को, तो जैसे हमने यहाँ पे e की पावर यहाँ पे 2.73 रखी थी, इसी तरीके से e रेज टू पावर 2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, एंड दिस वैल्यू विल बिकम 5.6 इंटू 10⁻³ कूलम, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5.6 मिली कूलम। दिस विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है जब हमने टाइम की वैल्यू यहाँ पे 100 मिली सेकेंड रखी थी, तो 100 मिली सेकेंड का मतलब ये हो गया हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 100 इंटू 10⁻³ दैट इज 0.1 सेकेंड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चार्ज का अमाउंट आएगा दैट इज गिवन है 0.5 इंटू जो टाइम की वैल्यू थी दैट वाज 0.1 प्लस 0.01 ये टाउ की वैल्यू आ गई दैट इज ई रेज टू पावर माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01 माइनस 0.01 ये टाउ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे अगेन दिस वैल्यू विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 45 इंटू 10⁻³ कूलम, जिसको हम यहाँ पे 45 मिली कूलम के बराबर लिख सकते हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमने जो तीनों टाइम पीरियड गिवन है उसमें टोटल चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट किया है। 10 मिली सेकेंड में 1.83 मिली कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, 20 मिली सेकेंड में 5.6 मिली कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, एंड 100 मिली सेकेंड में 45 मिली कूलम का यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।